चुनाव के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा दांव अपनी पहली परीक्षा में पास हो गया है। आर्थिक आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो चुका है। सुबह 10 बजे की शुरुआत दो ऐसी ही खबरों से करेंगे जो लोकसभा चुनाव में बड़े मुद्दे बन सकते हैं। आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर अयोध्या विवाद की बात करें तो कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण लोकसभा बिल पास हो चुका है, ये आरक्षण बिल पर हमारी खबर है। और अगर हम अयोध्या विवाद की बात करें तो 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन हो चुका है, कल से सुनवाई शुरू हो जानी है। आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण आरएसएस वाला जो फॉर्मूला है उस पर काम किया जा रहा है। और अयोध्या विवाद की बात करें तो कानून बनाने का दबाव लगातार है। आर्थिक पिछड़ों की खबर की अगर हम बात करें, उनके आरक्षण की बात करें तो विधानसभा से पास कराना होगा ये बिल। और अयोध्या विवाद की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। तो ये 2 बड़ी खबरें, इन पर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बात मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक माने जाने वाले आर्थिक पिछड़ों के आरक्षण की कर लेते हैं। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाला बिल कल लोकसभा में पास हो गया और इसे आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 10% आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 323 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में सिर्फ 3 वोट पड़े। आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। एआईएडीएमके ने लोकसभा में वोटिंग से पहले सदन से वॉकआउट किया। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में आज पार्टियों का रुख देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि कांग्रेस सहित कई दल बिल के समर्थन में है, इससे सरकार की राह आसान जरूर दिखाई दे रही है। तो मौजूदा सदस्यों में 2/3 बिल के पक्ष में होने चाहिए। लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में चुनौती है क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, सिर्फ 90 सांसद है, लेकिन 50 सांसद कांग्रेस के हैं और वो समर्थन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही है बिल पास कराने के लिए। विपक्ष का साथ आज सरकार को चाहिए होगा, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियां ज्यादातर साथ दे रही हैं। संशोधन बिल राज्यसभा में आज उम्मीद की जा सकती है कि पास हो सकता है। 2/3 बहुमत अगर सरकार के पास नहीं हुई है, लेकिन विपक्षी दलों का अगर साथ मिलेगा तो बिल का पास होना लगभग तय है। कल लोकसभा से बिल बहस के बाद पास हो गया था। सिर्फ 3 जो मत थे वो अगेंस्ट में गए थे, 323 जो मत थे वो फेवर में आरक्षण बिल के गए थे। वित्त मंत्री जेटली ने लोकसभा में चर्चा के दौरान बिल पर जारी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश भी की। उन्होंने बताया कि क्यों अगर सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनी भी होती है तो भी बिल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 में से 10% तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए। इसमें किसको क्या इतराज होना चाहिए कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाला लगभग इसी प्रकार का कि 10% आर्थिक आधार पर भी अन्य वर्गों के गरीब लोगों के लिए आरक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती मिली तो उन्होंने इस कल्पना को, पूरा रिजर्वेशन की कल्पना की चर्चा की इंदिरा साहनी के केस में, और वही कानून आज तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से एक धारणा बन गई। और कल मैंने चर्चाओं में भी देखा और समाचार पत्रों में भी पढ़ा, वो गलत धारणा है। मेरा विचार ये है कि क्या ये 10% एक्स्ट्रा देके जो 50% की कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ना आर्टिकल 15 में प्रावधान था, ना 16 में था। जब कुछ राज्य कानून लाए तो उस कानून का भी सोर्स ऑफ पावर नहीं था, क्योंकि रिजर्वेशन की कल्पना SC ST या एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड के संबंध में थी। तो इसलिए कभी भी न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। लोकसभा में बिल पास होने के बाद केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने खुशी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इसकी संभावना कम है कि कोर्ट सरकार के फैसले को पलट दे। संजीवनी का काम करेगा मोदी सरकार की? नहीं, बहुत संजीवनी का काम जो है वो अलग बात है, लेकिन जो आम जनता में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करने के लिए
और जो समाज के हर वर्ग के जो गरीब हैं, पिछड़ी जाति को मिल गया था, दलित आदिवासी को मिल गया था, ऊंची जाति के गरीब लोग थे, उनके मन में जो है थोड़ा कसक था कि हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये जो क्या कहते हैं फैसला हुआ है, तो ये पूरे गरीब समाज को जो है एक कैटेगरी में अवसर, उनको आगे बढ़ने का अवसर दे दिया है। एक डिमांड थी कि 9वीं अनुसूची में जारी किया जाए, नहीं तो कोर्ट में इसको चुनौती मिलेगी, वो जारी उसे शामिल नहीं किया गया 9वीं जाने का है। लेकिन संविधान में संशोधन होने के बाद जो है अब उसमें हम बहुत कम चांसेस है, पहले संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, वो आपका चुनाव बहुत कम चांस है, ये कहना है रामविलास पासवान का। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ यतेन शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो रामविलास पासवान को आपने सुना। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा जातीय जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन देने की मांग उन्होंने कर डाली। समाजवादी पार्टी ने इस बिल के ऊपर अपनी आपत्ति जताई थी। बातचीत करने के लिए सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, क्या आपत्ति थी आपकी? बिल तो पास हो गया। केवल नहीं, बिल जो पास हुआ उसमें समाजवादी पार्टी का योगदान है और समर्थन है। हम लोग केवल 10% के लिए तो लगातार पहले भी मांग की, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना 100% आए और जिसका जो अनुपात है उसी अनुपात में उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये मांग हमारी समाजवादी पार्टी की लगातार रही है और इस बात को हमने सदन में भी उठाया था। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है 2019 के लिए। नहीं, लोग जान रहे हैं, आखिरी दिन सत्र के चुनाव सर पे है, उस समय कर रहे हैं, ये लोग भी जान रहे हैं। इसलिए ये कोई चुनाव की क्रेडिट लेने की कोशिश बहुत है, लेकिन जिनके लिए हो रहा है वो भी जानते हैं कि क्यों किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने गरीबों को आरक्षण वाले बिल का विरोध किया। आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण ने कहा कि SC, ST, OBC को 85% आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। पहले जिस तरीके से सदन में संशोधन बिल लाया गया है, उस तरीके का हम विरोध करते हैं कि यह एक धोखा है। सुप्रीम कोर्ट का बैरियर 50% का टूट गया है, 60% पर आ गया है। हमें इसमें कुछ नहीं कहना है, हमें कहना है जातीय जनगणना कराओ। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सड़क से लेकर संसद तक लगातार कहते रहे जातीय जनगणना कराओ, जातीय जनगणना कराओ, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमें जो है 85 दीजिए, SC को, ST को, OBC को, दलित को, अति पिछड़ा को। हमें 85 चाहिए, 10 आप ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो 10% आरक्षण बिल लोकसभा से तो पास हो गया है, पर असली लड़ाई अब राज्यसभा में है, क्योंकि सरकार के पास आंकड़ा मौजूद नहीं है। हालांकि विपक्षी दल साथ दे रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये बिल पास हो जाएगा राज्यसभा से। हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह इसी खबर पर हमसे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, आपसे उम्मीद आज तो है वैसे राज्यसभा से कि ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि आंकड़ा भले ही मौजूद ना हो, लेकिन कांग्रेस साथ है और तमाम विपक्षी दल साथ हैं। गणित क्या कहता है वो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए शोभना, राज्यसभा में गणित जो है सरकार के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने कल लोकसभा में देखा कि लोकसभा में भले ही कांग्रेस ने भी इसको लेकर ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया था कि ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। साथ ही साथ आप पार्टी की बात करें, आप पार्टी ने भी सवाल खड़ा किया था कि ये जुमला है, चुनावी जुमला है। साथ ही साथ आपने राजद की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, सवाल जरूर खड़ा किया गया था, लेकिन आपने देखा कि 323 सांसदों ने जहां पक्ष में मतदान किया, वहां 3 सांसदों ने विरोध में, और कमोवेश स्थिति यही रहने वाली है राज्यसभा में। भले ही ये दल सभी जो जिस तरह से सरकार ने जिस मंशा से लाया है इसको, भले ही सरकार की माने तो ये गेम चेंजर मूव माना जा रहा है, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कोई भी दल जो है विरोध करने की स्थिति में नहीं है। और ऐसे समय में जबकि लोकसभा चुनाव दूर नहीं है, और जिस तरह से आपने देखा था कि हिंदी हार्टलैंड में 3 प्रदेशों की बात करें, खासतौर पर 2 प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जो अपर कास्ट का जो नाराजगी थी
इन दो राज्यों में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा में 179 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर सवर्ण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासा है। तो इस पर जो सूत्र बता रहे हैं कि एक सरकार ने जो जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक चला है उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि राज्यसभा में जब ये बिल आएगा तो आखिरकार कौन कौन दल जो हैं इसके समर्थन में आते हैं। राकेश, इसको मास्टर स्ट्रोक जरूर माना जा रहा है, लेकिन इस पर सवाल भी कई उठ रहे हैं कि जो 8 लाख के एक जो स्लैब की बात की है कि जिन लोगों की आमदनी 8 लाख तक होगी, यानी जो 2-2.5 लाख रुपए टैक्स देते होंगे हर महीने, वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसमें अगर एक रिक्शे वाला दिल्ली में आकर काम करता है और एक मीडियम बिजनेसमैन, और आप जानते हैं कि टैक्स की चोरी कितनी है और लोग कितना टैक्स देते ही हैं, तो क्या असली उस रिक्शे वाले को, क्या उस गरीब को आर्थिक रूप से फायदा मिल पाएगा? क्योंकि सवाल ये भी है। तो आपको लगता है कि आज इस मुद्दे पर भी राज्यसभा में आवाज उठ सकती है? क्योंकि कल बहुत जल्दबाजी में ये बिल आया, नोटिस किसी के पास था नहीं और लोगों को आनंद फानन में विपक्षी पार्टियों को इसके पक्ष में बोलना पड़ा। लेकिन आज सब लोग एनालिसिस करके बैठेंगे तो लगता है आपको कि उतना स्मूथ रहेगा जितना लोकसभा में रहा? देखिए, विपक्ष जरूर इस मुद्दे को विपक्ष द्वारा उठाया जाएगा। जिस तरह से आपने लोकसभा में जो स्थिति देखी वो राज्यसभा में देखने को नहीं मिलेगी। राज्यसभा में जो रुख रहेगा विपक्षी दलों का, तेवर तल्ख रहेंगे। भले ही जो है पक्ष में मतदान करें, लेकिन अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखेंगे। और जिस तरह से सरकार की जो मंशा है, जो दबी जुबान से जो विपक्ष का कहना है कि कहीं न कहीं जिस तरह से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और ऐसे में अब जो है एक सीधे तौर पर लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार कांग्रेस सहित जो कई विपक्षी दल हैं जो कि इसकी मंशा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आखिरकार राज्यसभा में उनका रुख क्या रहने वाला है। चलिए राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी मनु शर्मा भी हमसे जुड़ गए हैं जयपुर से, जहां राहुल गांधी की आज रैली होने जा रही है। रैली तो देखिए अब 2019 है मनु, तो जो बातें राहुल गांधी को करनी होंगी वो करेंगे ही। राफेल का मुद्दा जरूर उठाएंगे, लेकिन हम आपसे आरक्षण पर ही बात करेंगे। आपको लगता है कि कल जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक मोदी ने खेला, आरक्षण बिल 10% पे पास करा दिया आर्थिक आधार पर, उस पर राहुल गांधी कुछ बोल सकते हैं आज? जी बिल्कुल, आज जो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि कल लोकसभा के अंदर जो बिल पास हुआ है उसके बाद में आरक्षण के मुद्दे पर आज राहुल गांधी यहां पर क्या बोलते हैं, इसको लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके कारण से इस रैली काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नाम किसान रैली दिया गया है, जिसके माध्यम से लोकसभा चुनाव का आगाज करना चाहते हैं राहुल गांधी यहां पर। लेकिन खास मुद्दा आज आरक्षण का बना हुआ है, जिसके माध्यम से जो सवर्णों को आरक्षण देने की बात की है, एक मास्टर स्ट्रोक खेला भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर के कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति रहती है, इस बात को देखने लायक होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमें ये पूरी जानकारी देने के लिए। और यहां हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, 10:45 पर पहली बहस मेरे साथ देखना ना भूलें। आज का मुद्दा है कि लोकसभा से जितनी आसानी से ये बिल पास हुआ, क्या सरकार की डगर राज्यसभा में भी इतनी ही आसान होगी? देखते